हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 4 करेंगे। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। और वीडियो के स्क्रीन में पे भी लास्ट में वह वीडियो आएंगी, तो वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। मतलब यहाँ जो प्रश्न है उसमें आपको क्रय मूल्य को निकालना रहेगा और प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत में कितना हो रहा है उसे भी ज्ञात करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 800 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इस प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला तो क्रय मूल्य कितना होगा और उसमें लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाभ इक्वल टू होता है लाभ, थ लिखे हैं, लाभ यहाँ पे भर रहेगा। लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य यानी एसपी, विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। और हानि इक्वल टू होता है हानि यानी लॉस, हानि इक्वल टू, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोग ये सवाल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हानि इक्वल टू होता है क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, सीपी, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य से तो हानि होगी, और जब विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से तो हानि होगी। तो यहाँ कह रहा है एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर यानी सेल करने पर एसपी हो जाएगा 1200, होने वाला लाभ 800 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यानी कि 1200 रुपए में किसी वस्तु को हम लोग बेचेंगे तो जो लाभ होगा वह उसी वस्तु को 800 रुपए में बेचेंगे तो जितनी हानि होगी उसकी बराबर होगी। तो पहला एसपी है ये और ये दूसरा एसपी। जैसे कि हम लोग जानते हैं लाभ इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है, और यहाँ लाभ दिया है तो लाभ के लिए होता है विक्रय मूल्य जो कि 1200 है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सीपी लिख सकते हैं। और फिर दूसरी शर्त है 800 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, यानी कि हानि इक्वल टू क्या हो जाएगा, हानि इक्वल टू क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लोग को पता नहीं है, उसे हम लोग सीपी मान लेंगे, सीपी से डिनोट करेंगे। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है 800 रुपए। अब प्रश्नानुसार लाभ हो रहा है 1200 में बेचने पर और 800 रुपए में बेचने पर जो हानि है दोनों बराबर है, तो इन दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। लाभ और हानि को हम लोग बराबर कर सकते हैं क्योंकि प्रश्न में खुद बोल दिया है। तो लाभ, प्रश्नानुसार लाभ इक्वल टू हानि कर सकते हैं हम लोग, लाभ इक्वल टू हानि। और लाभ इक्वल टू है कितना, 1200 माइनस सीपी, तो उसे हम लोग पुट कर लेंगे 1200 माइनस सीपी, सीपी मतलब कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, इक्वल टू हानि कितना है, सीपी माइनस 800। अब हमें निकालना क्या है, फर्स्ट वाला हम लोग निकालेंगे यानी वस्तु का क्रय मूल्य। तो यानी हमें सीपी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीपी, अब ये जो सीपी है 1200 के साथ वाली उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर माइनस है तो दूसरी साइड प्लस हो जाएगा, प्लस सीपी इक्वल टू, अब इधर 1200 है, 1200, अब 800 को 1200 की साइड ले जाएंगे यानी दूसरी साइड, तो माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 800 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे,
तो सीपी प्लस सीपी 2 सीपी हो जाएगा, क्योंकि 2 सीपी है, उसे जोड़ेंगे तो 1 सीपी ये 1 सीपी ये 2 सीपी हो जाएगा, 2 सीपी इक्वल टू 1200 में प्लस 800 करेंगे तो 2000 हो जाएगा। 1200 में 800 ऐड करेंगे तो 2000 हो जाएगा। और अब इसे सॉल्व करेंगे तो सीपी इक्वल टू, अब दोनों साइड है तो इसे हम लोग काट भी सकते हैं, इसे हम लोग काट भी सकते हैं। तो 2 से एक बार में 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो सीपी इक्वल टू 1000, यानी कि जो हमारा कास्ट प्राइस है वह 1000 है। तो इस तरह से हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो क्रय मूल्य आ गया 1000 और हम लोग 800 पे भी लाभ निकाल सकते हैं और 1200 पे भी। तो लोग 1200 पे निकाल लेते हैं। 1000 में वह खरीदा था और 1200 में बेच दिया। जो व्यापारी था कोई वस्तु 1000 में खरीदा और 1200 में बेच दिया, यानी कि सीपी आ गया 1000, हम लोगों ने निकाल लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। और एसपी है 1200, हम लोग 1200 को लेके सॉल्व करेंगे। एसपी 1200, तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1200 में से 1000 माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा। लाभ इक्वल टू 200, बट हमें निकालना क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत में निकालना है। अभी तो ये बस लाभ आया है, तो इसे प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो लाभ को हम प्रॉफिट से डिनोट कर सकते हैं, पी से, यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लाभ प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो लाभ हुआ कितना है हमारा 200 बटे में क्रय मूल्य 1000 है, क्रय मूल्य 1000 और गुणा में 100 कर देंगे। तो 100 से 2 जीरो कट जाएगा, नीचे वाला 1000 जो है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ साफ साफ लिख देते हैं। तो प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य यानी सीपी और इंटू 100 होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट हमारा आया 200 और अपान सीपी 1000 है, यानी क्रय मूल्य जो है वह एक वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 100 रुपए अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यही हमें निकालना है। तो किसी वस्तु को 2000 में बेचा जाता है, फिर उसे लाभ होता है। जब उसी वस्तु को 1200 में बेचा जाता है तो उसे हानि होती है, और वह हानि लाभ से 100 रुपया कम है। तो हम लोग जानते हैं लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा, विक्रय मूल्य दिया है 2000, तो 2000 रुपए माइनस क्रय मूल्य निकालना है हम लोगों को, तो इसको हम लोग सीपी मान लेंगे, कास्ट प्राइस। और हानि इक्वल टू होता है हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य निकालना है हम लोगों को, तो उसे सीपी मान लेंगे। तो हो जाएगा सीपी माइनस विक्रय मूल्य, दोबारा वस्तु को 1200 में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 1200 रुपए, 1200 रुपए।
विक्रय मूल्य हो जाएगा 1200 रुपये। अब प्रश्नानुसार यह बोल रहा है कि 2000 रुपए में बेचने पर लाभ उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर होने वाली हानि से 100 रुपया अधिक है। यानी कि लाभ जो है वह 100 रुपया अधिक है। यदि हानि को भी हम लोग 100 रुपया अधिक कर दें, यानी हानि में 100 रुपया जोड़ देंगे तो लाभ के बराबर आ जाएगा। इसलिए प्रश्न अनुसार हम लोग कर सकते हैं लाभ इक्वल टू हानि प्लस 100, हानि प्लस 100 यानी कि 100। अब लाभ इक्वल टू जो हम लोगों ने निकाला है 2000 माइनस सीपी, उसे पुट करेंगे। तो जहां पे लाभ है वहां पर लाभ की वैल्यू रखेंगे, तो हो जाएगा 2000 माइनस सीपी इक्वल टू हानि इक्वल टू निकाला है हम लोगों ने सीपी माइनस 1200, तो अब उसे पुट करेंगे तो हो जाएगा सीपी माइनस 1200 और प्लस 100 रुपये, प्लस 100। तो सीपी और ये माइनस वाला सीपी जो दूसरी साइड ले जाएंगे प्लस सीपी हो जाएगा, फिर 2000 प्लस 1200 दूसरी साइड लेंगे तो माइनस 1200 था, प्लस 1200 हो जाएगा। अब एक सीपी और एक सीपी मिलकर 2 सीपी हो जाएगा इक्वल टू 2000 में 1200 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3200। 2000 में 1200 ऐड करेंगे तो 3200 हो जाएगा। अब सीपी इक्वल टू होगा, सीपी इक्वल टू 2 से 32 को हम लोग काट सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर के दोनों साइड है, अलग अलग साइड है। तो 2 कम 2, 2 छक 12 तो आ जाएगा 1600, यानी सीपी इक्वल टू 1600। तो यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्योंकि सीपी इक्वल टू 1600 नहीं आएगा। अभी लाभ इक्वल टू हानि प्लस 100 है, तो यहाँ पे हम लोग भूल गए थे ना, तो सीपी माइनस 1200 प्लस 100 करेंगे और फिर 2000 प्लस यहाँ पे माइनस 1200 प्लस 100 तो घट जाएगा तो माइनस 1100 आ जाएगा, और जब दूसरी साइड लाएंगे तो प्लस 1100 हो जाएगा। तो 2CP इक्वल टू यहाँ पे 3100 आ जाएगा, 2CP इक्वल टू 3100। अब 2 से 3100 को काटेंगे तो आ जाएगा CP इक्वल टू 2 से काटेंगे तो 2 कम 2, 1 से इस बचेगा, 1 उतारेंगे 11 हो जाएगा, फिर 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, 1 0। तो CP इक्वल टू आ जाएगा 1550 रुपये, CP इक्वल टू 1550 रुपये। इसका मतलब कि वह जो व्यापारी था वस्तु को 1550 रुपये में खरीदा और फिर उसे जब 2000 रुपये में बेचा तो उससे लाभ हुआ, और फिर उसी वस्तु को 1200 में बेच दिया तो उसे हानि हुई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ से 100 रुपये अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हानि 1500 में बेचने पर होने वाले लाभ से 100 रुपये अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो प्रश्नानुसार हानि इक्वल टू हो जाएगा, हानि इक्वल टू होने वाली हानि 1500 में बेचने पर होने वाले लाभ से 100 रुपये। तो हानि की हानि जो है वह अधिक है लाभ से 100 रुपया, और यदि हम लोग लाभ में भी 100 रुपया जोड़ देंगे तो हानि के बराबर हो जाएगा। यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और फिर बस वैल्यू पुट करते जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो हानि इक्वल टू हो जाएगा लाभ प्लस 100। फिर हानि इक्वल टू होता है फार्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि तभी होगी जब क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम। तो क्रय मूल्य निकालना है इसलिए हम लोग सीपी लिखेंगे, सीपी माइनस सीपी माइनस हो जाएगा 1200 क्योंकि पहले जो हानि हो रही है वह 1200 पे हो रही है। फिर लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य, दूसरा है 1500 क्योंकि लाभ 1500 पे हो रहा है तो 1500 माइनस सीपी। अब जो प्रश्नानुसार दिया हानि इक्वल टू लाभ प्लस 100, तो यहीं पे हम लोग हानि और लाभ की वैल्यू पुट करेंगे। तो जहां पे हानि है वहां पे हम लोग सीपी माइनस 1200 रखेंगे तो हो जाएगा सीपी माइनस 1200, सीपी माइनस 1200 इक्वल टू लाभ, लाभ कितना है, लाभ है हमारा 1500 माइनस सीपी, तो लिख देंगे 1500 माइनस सीपी और प्लस 100। अब जो हानि है वह लाभ के बराबर हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सीपी और उस साइड वाले जो माइनस सीपी है दूसरी साइड लाएंगे तो प्लस सीपी हो जाएगा इक्वल टू 1500, 1500 में 100 ऐड करेंगे तो 1600 हो जाएगा, और माइनस 1200 है दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस 1200 हो जाएगा। अब सीपी सीपी 2 सीपी हो जाएगा
एक सीपी ये दो और एक सीपी वो, 2 सीपी इक्वल टू 1600 में 1200 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2800। 1600 में 1200 ऐड करेंगे तो 2800 हो जाएगा। 0 0 और 0 फिर 6 2 8 और 1 1 2 हो जाएगा तो 2800। तो 2 सीपी इक्वल टू 2800। अब 2 से 2800 को काटेंगे तो 14 बार में 2 एकम 2 2 चौक 8, तो सीपी हमारा आ जाएगा 1400 रुपये, यानी कि जो क्रय मूल्य था वो 1400 रुपये। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि कोई डाउट हो तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 300 में बेचने पर होने वाली हानि 300 में बेचने पर होने वाली हानि का 2 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि कोई वस्तु है 600 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है वह 300 में बेचने पर होने वाली हानि का 2 गुना है, यानी कि लाभ जो है वह 2 गुना है। यदि हम लोग हानि को भी 2 गुना कर दें तो लाभ और हानि इक्वल हो जाएगा। इसलिए लाभ इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, हानि गुना में 2, यानी हानि को भी 2 गुना कर देंगे तो लाभ के इक्वल हो जाएगा। यह प्रश्न के अनुसार है, यानी प्रश्न में बोला गया है। और वैसे लाभ इक्वल टू होता है, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि इक्वल टू होता है, हानि इक्वल टू, तो वैल्यू पुट कर लेंगे तो विक्रय मूल्य 600 है माइनस सीपी हो जाएगा। और हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इक्वल टू सीपी, और विक्रय मूल्य दूसरा है 300, क्योंकि 300 पे हानि हो रही है तो 300। अब जो प्रश्नानुसार है वहां पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा लाभ, लाभ इक्वल टू है 600 माइनस सीपी, उसे पुट करेंगे 600 माइनस सीपी इक्वल टू हानि जो है वह सीपी माइनस 300 है, तो हानि ये जगह हम लोग रखेंगे सीपी माइनस 300 और गुना में 2, गुना में 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 600 माइनस सीपी, 600 माइनस सीपी इक्वल टू 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 सीपी माइनस 3 दूना 6, 600। अब जो नंबर है उसे एक साइड करेंगे और जो सीपी है उसे एक साइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 सीपी और माइनस सीपी दूसरी साइड ले जाएंगे प्लस सीपी हो जाएगा इक्वल टू 600, और जो माइनस 600 है उस साइड ले जाएंगे प्लस 600 हो जाएगा, प्लस 600, 2 सीपी प्लस सीपी 3 सीपी हो जाएगा, 3 सीपी इक्वल टू 600 में 600 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 600 में 600 ऐड करेंगे तो 1200 हो जाएगा, 1200 और इक्वल टू सीपी, सीपी इक्वल टू हो जाएगा 3 से 12 को हम लोग काट सकते हैं तो 4 बार में कटेगा तो सीपी इक्वल टू आ जाएगा 400 रुपये, सीपी इक्वल टू आ जाएगा 400 रुपये। तो इस तरह से हमारा क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये। तो क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। यदि आपको बस 3 चीजें याद रहेंगी, लाभ बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, और थोड़ा सा प्रश्न में ध्यान देंगे कि क्या बोला जा रहा है, तो बड़े ही आसानी से क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ एक क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 2 वस्तुओं को कुल मिलाकर 8000 में खरीदा। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेच दिया गया। इस सौदे में उसे ना तो लाभ और ना ही हानि हुई, तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यह आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसे आप सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो उसे भी आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।